कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे का है हम सुनील राय। स्वीकार हमारी दो यहाँ जोड़े की राम राम मालक हरो। आज अपने स्टूडियो में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा से पधारे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, और पशु चिकित्सा विभाग से पधारे हैं डॉक्टर B.K. शर्मा जी। आप को बहुत ही बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अपन झट्टा ही बात कर लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार हलन भैया, जयराम जी, बहुत ही बहुत अरे स्वागत है जयराम आपको। की तेलोत्रस में हमारा जो है तो डॉक्टर साहब जी के आम के पेड़े हैं हमारे पास 5-7 हुआ। हाँ हाँ। तो वो हर साल फरवा मानो उसमें परते उससे मानो मोर जहाँ आते हो मोर की जगह पे उसे गुच्छा से बन जात कर दिया। अच्छा, बिल्कुल समझ गए। वो एक माल फॉर्मेशन बीमारी है, बंध्या रोग कहते हैं जिसको। अच्छा। तो जो पुराने अगर उसमें काले ऐसे लगे हुए हैं गुच्छे के गुच्छे, तो उनको काट दें आप, है ना। और साथ ही साथ अभी जब उसमें बौर आना शुरू होगा तो आप जो है एक फफूंदनाशी का छिड़काव कर दें उसमें। अच्छा। कोई भी, चाहे कार्बेंडाजिम ले लें, चाहे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ले लें। फफूंदनाशी छिड़काव करने के 10 दिन बाद ठीक सर जी एक कीटनाशी का छिड़काव करना है फिर आपको, है ना। प्रोफेनोफास है, प्रोफेनो प्लस साइपर है। बीमारी क्या है, फफूंद जनित भी है और कीड़ों के द्वारा भी होती है। वो में जो मोराम थे फूल में। हाँ, मोर ने फल के लगा तो मैंने फल हाँ नहीं, वो तो गुच्छा बन जाता। तो पुराने अगर लगे हैं तो उनको काट दें और ये 2 दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही साथ जो पौधे का तना है, तने से करीब 2-3 फीट दूरी पे चारों तरफ थाला बना के उसमें, चूंकि आपका जो वृक्ष है वो बड़े साइज के हैं, 25-30 किलोग्राम गोबर की खाद और उसमें 1 किलोग्राम NPK 12-32-16 या DAP, है ना, मिक्स करके और चारों तरफ डाल दें और सिंचाई कर देंगे उसमें। तो ये जमीन में पहुंच जाएगा तो कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे उसको और ये कीड़े नहीं लगेंगे, बीमारी नहीं लगेगी, तो आपका ये बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। को दूसरा प्रश्न का है हलन भैया। सागर आकाशवाणी से नाम से जो उन किसान नोट हुआ माने पशु रखे हो तो उस पर विशेषज्ञ घर पे ही आके कोई विशेष जानकारी दे। तो हम 11-12 ठुआ नंग रखे तो उसको का करने पर कैसी क्या है वो जानकारी। ठीक है, तो आपके गांव को क्या नाम है? झोरा। देखिए, एक सूची आई है जिसमें अभी ये अभियान 30 तारीख तक चूंकि चलना है, तो निश्चित ही आपके घर अगर आपका उस सूची में नाम होगा, और हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि आपके पास पशु संख्या तो 5 से 9 है, लेकिन आपने पशुओं की टैगिंग नहीं कराई है या आपके पशु रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर आप सूची में नहीं आए होंगे, हालांकि निर्देश ऐसे दिए गए हैं, चाहे वो पशु रजिस्टर्ड हो या ना हो, सभी पशु पालक जिनके पास 5 से 9 पशु हैं वहां संपर्क होना है। समय अभी 5 दिन का और बचा है। निश्चित रूप से आपके पास टीम आएगी या आप निकटतम पशु चिकित्सालय में फोन करके भी पूछ सकते हैं और अपने पशुओं को रजिस्टर्ड जरूर करा लें, मतलब कान में जो टैग लगता है वो जरूर लगवा लें, जिससे आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का आपको लाभ मिले। और टैग एक सतत प्रक्रिया है। आपके नए बछड़े होते जा रहे हैं पैदा, तो आप अगर निकटतम पशु चिकित्सालय में फोन करेंगे तो वो वहां से आके आपका सारे पशुओं को टैग लगा देंगे और आपके आधार कार्ड से उसको लिंक कर देंगे। जैसे ही आप आधार कार्ड खोलेंगे तो आपके पशु उसमें शो होंगे। हेलो हेलो जयराम जी भैया। जयराम जी सर, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सत्यपाल लोधी खिंजा से सर। सत्यपाल भैया बताओ कौन सा प्रश्न लेके आए अपन? सर क्या कह रहे थे? हाँ, पिसिया पीरी पीरी पड़ रही है। पिसिया पीरी पीरी पड़ रही है, कितने दिन की हो गई? सर हो गई 1.5 महीना की। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपकी समस्या को निदान करेंगे थे अपने पधारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। उसमें जो पत्तियां हैं वो नीचे की पीली पड़ रही कि ऊपर की पीली पड़ रही? नहीं सर, जड़ो हाँ, कीड़ा लग रहा है। अच्छा, कीड़ा देखा है आपने उसमें? कैसा कीड़ा है सर? वो काटता है ना कोई। तो मिला नहीं आपको देखने में कौन सा कीड़ा है? सफेद है सर। अच्छा, आप एक काम करो, फिप्रोनिल दानेदार आती है 0.3%, है ना। हाँ जी सर। या तो 4-5 किलो उसको 1 एकड़ में आप जमीन में डस्टिंग कर दो उसकी। दानेदार आती है तो फैलाने में आसानी हो जाएगी। और या फिर क्लोरोपाइरिफास 20% जो आती है, 1 लीटर मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम रेता में मिला के आप 1 एकड़ जगह में उसको खेत में भुरकाव कर दें
और हल्का सा पानी लगा दें उसमें, तो ये आपकी समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। जी सर। ठीक है सत्यपाल भैया। जी सर, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। अगले किसान भैया की समस्या को निदान करें वो कि पहले अपन सुने लेते हैं कम्मोद अहिरवार को गाँव भाव जो तमूरा भजन। महादेव बाबा दूरई तो बसे हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल सही जगह फोन लगा है, पीछे बाजो चल रहा है, तन्नकों की आवाज धीमी कर देते। कंदर भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। नमस्ते सर। नमस्ते भैया।
जी सर, हम दूर हो गए बाजी से। बिल्कुल ठीक है। तो हिन्नौद में अब क्या चल रहा है? घर में चल रही है पिसी गेहूं की, प्याज निंद रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो गंधर्व भैया अब जा बताओ आज अपनी समस्या का कहानी। और मसूर 50 दिन की हो गई सर, सो कौन सी दवाई डालें? फूल नहीं आवा है सर। अच्छा, फूल नहीं आवा है, अपन कौन सी दवाई डालें कि जिनसे मसूर और अच्छी गनगना जाए? हाँ जी सर। बिल्कुल ठीक है। हमारे बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 से पधारे। जी सर। सिंचाई कब की थी आपने? सिंचाई हो गई सर 15 दिन। कौन सी वैरायटी मसूर की बोई है आपने? वैरायटी की तो नहीं है सर पता। मंजली मसूर का है? हाँ जी। उसमें ऐसा है 50-60 दिन में ही फूल आता है, तो हाँ अभी जी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छी हो जाए इसके लिए आप जी। या तो आप नैनो डीएपी का स्प्रे करें या फिर एनपीके 18-18-18 जो आता है उसका स्प्रे कर दें, जी तो सर। आपकी मसूर हेल्दी हो जाएगी और फ्लावरिंग भी उसमें समय पे जल्दी आ जाएगी। जी सर। प्याज को सवाल है सर। हाँ। बिल्कुल पूछो। प्याज निंद गई है सर, सो कौन सा खाद डालने उसमें? पानी देना है कल। कौन सी खाद डाली थी आपने बोने के पहले? अभी नहीं डाली सर, निंदाई भाई है सर की। अच्छा, मैंने प्याज लगा दी थी, लगाते समय कोई खाद नहीं डाली? पहले नहीं डाला। किसान भाई जो भी प्याज लगा रहे हैं, जब हम खेत तैयार करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, रोटावेटर चलाने के पहले आपको 1 एकड़ में 3 से 4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये खाद आपको जरूर डालना है। साथ ही प्याज में बेंटोनाइट सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं जी। 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के मान से। तो इतने हमको ये रोटावेटर चलाने के पहले डालना है, प्याज लगाना है, फिर सिंचाई करना है। और जब खड़ी फसल में आपको या तो आप यूरिया डाल सकते हैं या खड़ी फसल में आप कुछ मात्रा में म्यूरेट ऑफ पोटास, आजकल 2 रूपों में आ रही है, एक लाल वाली पोटास, एक सफेद वाली पोटास। तो सफेद वाली पोटास क्या है, पानी में घुलनशील है, तो उसको आप जरूर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बाकी डीएपी आपको डालना कोई लाभकारी नहीं है। जी सर। उससे अच्छा है कि आप जो 1744 आता है उसका स्प्रे करें 2 बार, या 1261 आता है नाइट्रोजन फास्फोरस, उसका स्प्रे करें। 40 दिन के बाद नैनो डीएपी का स्प्रे करें, तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीजें मिल जाएंगी। जी सर। जी। तो खड़ी फसल में आपको पोटास डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन आपको सुपर फास्फेट डालने से कोई फायदा नहीं होगा, डीएपी डालने से बहुत कुछ लाभ नहीं होगा। तो आप इनको ना डाल के जो घुलनशील उर्वरक है उनका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान। बिल्कुल सही भैया, अपनो शुभ नाम? राम बाबू मोरगदरारी। किसानी में अपने लाने कौन सी समस्या आन खड़ी हो गई? किसी पर हराई है जगह। अच्छा, जगह हराई है। हाँ। ऊपर पीली पड़ रही कि नीचे पीली पड़ रही? ऊपर 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 ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अपने संजय त्रिपाठी साहब हैं, आपकी समस्या को निदान करें देते हैं। आप एनपीके 18-18-18 का छिड़काव करें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर 4 चीजें आपके पौधों को मिलेंगी, तो आपका पीलापन ठीक हो जाएगा। और जमीन हल्की थी तो आपको वहां पे सरसों, उस क्षेत्र में ज्यादा होती है, सरसों आपको लगानी थी, जिससे आपकी सरसों से आपको ज्यादा लाभ मिलता। वहां सिंचाई के भी साधन कम है, हमें ऐसा लगता है आपके क्षेत्र में। ऐसी गेहूं की वैरायटी आप लगाएं जो कम समय की हो आगे और जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। तो अभी आप 18-18-18 जो घुलनशील एनपीके आता है उसका स्प्रे करें, तो आपकी ये समस्या कम हो जाएगी। हमारे पास एक गाय है, कम से कम 4 साल से भी नहीं रही सर। एक गैया है 4 साल से ब्याह नहीं रही, ओके पहले ब्याही है? एक बार 8 साल हो गए है ना? और गाय बहुत सुधरी है सर। बिल्कुल ठीक है राम बाबू भैया, आपकी इस समस्या को भी निदान करें देते अपने पधारे पशु चिकित्सक डॉक्टर BK शर्मा जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना उचित मात्रा में दाना पानी देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, न ही आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। और ऐसा भी मुझे अंदाज है कि आप प्रत्येक 3 माह में कृमिनाशक जो दवाई दी जाती है वह भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 90% केस में यही होता है। न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण इनका स्ट्रेस इतना साइलेंट हो जाता है कि पशुपालक समझ ही नहीं पाता है कि हमारी गाय गर्मी पे आ रही है। और ये देखा गया है जो पुराने लोग हैं उनका जो जजमेंट है अब आधुनिक युग में गलत हो गया है। वो ये समझते हैं कि जब हमारी गाय रंभाएगी,
मतलब आवाज करेगी, तब हम समझेंगे कि ये गाय हीट पे है। जबकि अब ऐसा नहीं है। ये जब होता था जब गायों के साथ बैल भी हुआ करते थे, बुल भी हुआ करते थे, तब गाय रमाती थी। क्योंकि अब आजकल आपकी पशुशाला में बुल एक भी नहीं है। तो होता क्या था कि जैसे ही गाय गर्मी पे आती थी तो उसकी जो योनि मार्ग है उससे जो डिस्चार्ज निकलता है उससे फेरामोन निकलते हैं, एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जिस गंध को मेल बुल जजमेंट करता है और फिर वो उस पर माउंट करता है, तभी जाके वो उसको रंभाती है। क्योंकि मेल वहां है नहीं है उपस्थित, तो अब वो साइलेंट हीट आएगी। लेकिन आपको इन 2-3 जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं लक्षण, इनसे आपको ज्ञात हो सकता है कि हमारी गाय गर्मी पे है। जैसे कि बार बार बाथरूम करे, पूंछ उठाए और योनि मार्ग से बिल्कुल कलरलेस तेल की तरह एक डिस्चार्ज आएगा, जो कि ऊपर से लेके नीचे पैर तक भी आ जाएगा और बीच में से टूटेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट, सही मध्य गर्मी। इसी गर्मी पे यदि आपने पशु चिकित्सक से संपर्क किया और कृत्रिम गर्भाधान कराया तो गाय रुक जाएगी। तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो एक कृमिनाशक दवा फेनबेंडाजॉल, एल्बेंडाजॉल या आइवरमेक्टिन आप 100 mg का इंजेक्शन जो आता है 100 mg वो लगाएं, या उसका एक बोलस भी आता है वो दें। उसके 2 दिन बाद से फिर आप कोई भी मिनरल मिक्सचर 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन गुड़ में देते रहेंगे। अगर आपने 21 दिन तक दिया तो निश्चित रूप से आपकी गाय गर्मी पे आ जाएगी। लेकिन गर्मी को आपको जज करना पड़ेगा और सही समय पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा और सही समय पर आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना पड़ेगा। गाय निश्चित रूप से रुक जाती है। कई मामलों में देखा है कि गाय बराबर हर 21 दिन में गर्मी पे आ रही है। गाय का जो गर्मी पे आने का समय है वो 21 दिन है, लेकिन पशुपालक समझ नहीं पा रहा है और वो ऐसे खाली निकलती जा रही है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। गोविंद कुशवाहा बोल रहा सर, 4 नंबर से। बताओ गोविंद भैया, किसानी से जुड़ो कौन सा प्रश्न लेके आए अपन? सर प्रश्न जो है क्या चूहा लग रहा हो गेहूं में? हाँ, इसी काट का खोद समस्या क्या रहा? ये समस्या को निदान करे देते त्रिपाठी साहब। चूहा बहुत समझदार जानवर है। चूहा बहुत समझदार जानवर है। जहाँ पे इसके बिल हैं वहाँ पे आप जो कटीले झकड़े हैं, खजूर के डंठल हैं, खजूर को काट के वहाँ पे आप अंदर घुसा दें, जिससे चूहा बिल से निकले और उसको कांटा चुभे तो वो खेत से दूर भाग जाएगा। दूसरा उपाय हमको क्या करना है, या तो मक्के के दाने या गेहूं के दानों में 1-2 दिन आप उनको खेत में रखें, हल्का सा घी भी लगा लें उसमें या तेल लगा लें और 1-2 दिन उसको खिलाएं। और इसके बाद उसमें जो जिंक फास्फाइड आती है चूहा मार दवाई, वो आप जगह जगह, जिससे चूहे उसको खा के 1-2 दिन उनको आदत पड़ जाएगी खाने की और उसके बाद वो खा के नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और अच्छा उपाय है कि एक चूहे को आप पकड़ लें और उसको रंग दें आप, सफेद रंग से या पीले रंग से या लाल रंग से, तो वो एक चूहा चारों तरफ दौड़ लगाता रहेगा और बाकी चूहे उसको देख के भाग जाएंगे। मतलब ऐसा तरीका है कि एक ही नुकसान करेगा, बाकी सब भाग जाएंगे। तो ये उपाय आप करके, या सफेद चूहा आप एक खरीद लें और वहां खेत में छोड़ दें तो बाकी चूहे उसको देख के दूर भाग जाएंगे, क्योंकि नई प्रजाति का जानवर आ गया है। तो उसको हम बेवकूफ बनाएं, उल्लू बनाएं उसको और खेत से बाहर कर दें। और या फिर आप जिंक फास्फाइड जो दवा आती है चूहा मार, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है गोविंद भैया। हाँ सर जी, ठीक है, धन्यवाद। एक और किसान भैया से बातचीत करें। ओके, पहले अपन सुने लेते हैं राम सहाय पांडे को गाँव भाव जो लोकगीत। अरे दूध पी लो मटकिया रे ने बोरो, दूध पी लो मटकिया 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 रे ने बोरो, दूध पी लो मटकिया ने बोरो, दूध पी लो मटकिया ने रे बोरो, दूध पी लो मटकिया ने 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 बोरो। अरे रस से रे मोरी भारी रे जवानी, रस से मोरी भारी जवानी, रस से रे मोरी भारी जवानी, रस से मोरी भारी जवानी।
पूरो दूध पी लो मटकिया ने रे पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मैं माँ बोले की बारी कुमारी मैं माँ बोले की बारी कुमारी मेरे माँ बोले की बारी कुमारी मैं माँ बोले की बारी कुमारी मोरे डगरिया ने छेड़ो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरी डगरिया ने छेड़ो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरी डगरिया श्याम ने छेड़ो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरी डगरिया श्याम ने छेड़ो दूध पी लो मटकिया ने पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो दूध पी लो मटकिया ने रे पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो दूध पी ले मटकिया रे पूरो दूध पी ले मटकिया ने पूरो रे दूध पी लो मटकिया ने रे पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो रे बेनती करूं रे दोए पैया रे लागू बेनती करूं मैं पैया लागू बेनती करूं रे मैं पैया रे लागू बेनती करूं रे मैं पैया लागू मोरे गगरिया सामने छेड़ो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरी गगरिया सामने पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरे गगरिया सामने पूरो दूध पी लो मटकिया ने पूरो अरे मोरी गगरिया सामने पूरो दूध पी लो मटकिया ने 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 पूरो सर नमस्ते। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम आकाशवाणी किसान वाणी। आकाशवाणी को खास कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हमारा ने सफेद मूसली का बीज चाहिए, कहाँ प्राप्त हो जाएगा? अपनो शुभ नाम बताते पहले आप। चित्तर सिंह लोधी, ग्राम मड़वासा, नगर परिषद सुर्खी। तो सफेद मूसली तो बरसात के मौसम में लगती है, पहले से उसकी बीज की व्यवस्था, अच्छा आपको गुणवत्ता बीज चाहिए है तो आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से आप ले सकते हैं। और या फिर जो सीमैप है जहां औषधीय पौधों की खेती होती है लखनऊ में, अच्छा। सीमैप लखनऊ से आप ले सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिनल प्लांट का, वहां से भी आप ले सकते हैं। जी जी। और या फिर आप नीमच मंडी थे, नीमच मंदसौर में। सागर में नहीं आता। सागर में चूंकि लगाने वाले लोग नहीं हैं इसलिए बीज यहाँ पे नहीं मिल पाएगा आपको। नहीं तो अभी किसी ने लगाया तो नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से आप ला सकते हैं। जी जी। अपने आते पालतू पशु सोई कहाँ ने दूध ही कम हो रहा हो और कछु नहीं है समस्या ज्यादा। पहले तो 2-2.5 लीटर निकला तो यहाँ देसी भैंस है। मानो अब तो 1-1 लीटर पे आ गएंगे। तो खुआई में कछु कमी है का? हरियाई कटिया दे रहे हैं और भूसा पर्याप्त है। वो 2 किलो देते हैं अपन गेहूं और मक्का को दरिया दरा के
और फुला के वो किसानी बना के देते हैं सर। अपन अपने तरफ से तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। ये में कहाँ कमी रह रही है जी विशेषज्ञ जी डॉक्टर बी के शर्मा जी आपकी ये समस्या को जड़ से निदान करें देते हैं। जी सर। यदि मैं आपको बताऊं, आपकी भैंस को लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं लगते हुए, तो स्वाभाविक है कि दूध घटता है। दूसरी बात, एक चीज और ऐसी कंडीशन होती है, यदि आपकी गाय भैंस ग्यावन है और आप अगर उसी अब मात्रा में न्यूट्रिशन या खली चुनी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दूध घटेगा। यदि आपने भैंस को ग्यावन करा लिया है तो आपको ये मात्रा बढ़ाना पड़ेगी, कम से कम 1 से 1.5 किलो आपको दाना प्रतिदिन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप दूध का लेवल मिला सकते हैं। मैंने पूर्व में भी ये बात आकाशवाणी के माध्यम से कही है कि जैसे ही आपके पशु का दूध, आप रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है पशुशाला में, यदि आप रिकॉर्ड रखेंगे तब आपको अंदाज होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे पाड़ा पाड़ी है, उसकी हम टाइमिंग नहीं मिला पाते, बहुत देर को छोड़ दिया, पाड़ा पाड़ी बड़े हो गए हैं, वो इतनी स्पीड से दूध पीते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता कि पाड़ा पाड़ी ने दूध कितने लीटर पिया। आप अपनी उसी शैली में निकालते रहते हैं कि मेरी भैंस 3 लीटर दूध दे रही है। अब पाड़ा पाड़ी जो है अगर ज्यादा समय के लिए छूट गई तो वो उसने ज्यादा पी लिया और आप सोच रहे हैं भैंस दूध कम दे रही है, जबकि वो पाड़ा पाड़ी ने ज्यादा पी लिया है। तो अगर आपको बिल्कुल निश्चित टाइमिंग में आप पाड़ा पाड़ी को दूध पिलाएं, और मैं तो ये कहता हूं कि 1 से 1.5 माह दूध पिलाने के बाद आप उसकी वीनिंग करा दें। वीनिंग मतलब उसको दाना पानी पे शिफ्ट कर दें और भैंस का दूध निकाल के अलग तसले में रख के पिलाएं, तो ये मालूम चल जाएगा हमको कि हम कितना पिला रहे हैं। नहीं तो आपको अंदाज नहीं होगा। आप अगर मिनरल मिक्सचर की मात्रा बढ़ा देंगे, हरे चारे की मात्रा बढ़ा देंगे और डीवर्मिंग करा लेंगे तो निश्चित ही आपकी जो भैंस है उसमें दूध बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आप कैल्शियम भी देना शुरू कर दें। 100 ml कैल्शियम प्रतिदिन दें, इससे निश्चित ही दूध बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डीवर्मिंग को माने जा कहा कि पेट में कीड़े जो रह जाते हैं, कीड़ा मारने की दवा का जरूर देना। हाँ, मैं पशुपालकों से ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब भी आप कोई भी मिनरल मिक्सचर शुरू करें या कोई भी टॉनिक शुरू करें, चाहे कैल्शियम हो, उसके पहले आपको कृमिनाशक दवा अगर आपने पिला दी है तो वही टॉनिक दुगना असर करने लगता है, वही मिनरल मिक्सचर बहुत अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। फोन लगाओ आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद भैया। जयराम जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद जयराम। तो मालक हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के अपने एक कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से पधारे थे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। पशु चिकित्सा विभाग से पधारे थे डॉक्टर बी के शर्मा जी। आप को बहुत ही बहुत धन्यवाद। सभी जना खा राम राम।